हो जो तू ही आराधना की तेन स्वर्ग दे विच पसंद हुई आई तेन कबूल हुई प्रभु जी तेरा धन्यवाद करदा प्रभु वो वचन खुदा जो मेरे लिए है प्रभु जो साडे लिए प्रभु वो वचन अपने दास द्वारा बोल अपने दास को प्रभु बहुत काई से इस्तेमाल कर खुदा अपने रूह दा डबल अभिषेक दे खुदा जिस तरह अलीशा नो तू प्रभु तू एलिया दा डबल अभिषेक देता खुदा मैं तेरा अभिषेक मांगता खुदा तेरा डबल मसा मांगता खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र तेरी महिमा तेरी बड़ाई हो खुदा तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु बाकी दी सारी मीटिंग दा जलाल प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਬਰਕਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ 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 ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ हालेलुया हालेलुया थैंक यू धन्यवाद प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष आइए खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएं आराधना और महिमा करें आमीन हालेलुया आइए हम मैं चाहता हूं कि जब हम यहां पर एकत्रित हुए हैं और एक वचन पढ़कर और हम एक दो प्रार्थना करें आमीन हालेलुया आइए हम दूसरे इतिहास निकालेंगे और उसकी जो 7 अध्याय है और उसका 14 वचन जो है आप सब उस वचन से जागरूक है जानते हैं और मैं चाहूंगा क्यों ना हम एक साथ बैठकर बाइबल में से इस वचन को पढ़ें और उसके बाद जो मेरे हृदय में आज शाम के वक्त आ रहा है कि हम प्रार्थना कर सके उसके बाद हम प्रार्थना में जाएं आमीन हालेलुया कोई भी एक दिन पढ़े दूसरा इतिहास 7 की 14 हालेलुया हालेलुया पंजाबी में हां कोई अते जे मेरी प्रजा हां जो मेरे नाम ते अखवाती है मेरे नाम दी अखवांदी है अधीन होके प्रार्थना करे हां परमेश्वर दे सम्मुख अधीन होके प्रार्थना करे अते मेरे दर्शन की चाहत हो हां अते अपने पहले राह तो मुड़े आमीन और आगे तब मैं अपने स्वर्ग तो सुन के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ क्षमा करांगा हां मैं क्षमा कर दूंगा अते ਉਹਨਾਂ ਦੇ देश ਨੂੰ बहाल कर दूंगा आमीन बोलो हालेलुया हालेलुया सभी जानते हैं हमारे आसपास की स्थिति क्या है और आसपास क्या चल रहा है इसलिए जब हम प्रभु के सम्मुख आज शाम के वक्त इकट्ठा हुए क्यों ना मिलकर प्रार्थना करें आमीन हालेलुया प्रभु ने कहा है जब मन फिराए हुए लोग मेरे सम्मुख आएंगे मैं उनकी सुनूंगा और उनकी सुनकर क्या करूंगा उन्हें उत्तर दूंगा बोला हालेलुया आइए हम दो विषयों में प्रार्थना करेंगे जब हम इस एरिया में इकट्ठा हुए हैं मेरा विश्वास है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोगों का भी फेथ और विश्वास हम क्यों ना इस एरिया के लिए दुआ करें आमीन हालेलुया बहुत सारे हमारे बहन भाई लोग आस पड़ोस के लोग नाश हो रहे हैं और गलत रास्ते पर है जवान लोग नाश हो रहे हैं प्रभु अपने अनुग्रह को भेजे प्रभु अपने सुसमाचार का कार्य और अपने वचन का बीज लोगों के हृदय मनों में डाले ताकि बहुत सारे परिवार और जवान बेटे बेटियां बचाए जाए आमीन हालेलुया जो लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं आमीन प्रभु का बाइबल में लिखा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा भजन संहिता 2:4 में लिखा 2:4 में लिखा मुझसे मांग मैं तुझे जाति जाति को दे दूंगा देश देश को दे दूंगा तुम्हारी संपत्ति होने के लिए तुम्हारी निज भूमि और दूसरा विषय जो है हम मिलकर इस्राएल के लिए प्रार्थना करें हम सभी जानते हैं ऑनलाइन न्यूज़ चल रही है क्यों ना हम एक मन होकर प्रार्थना करें जो युद्ध चल रहा है प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करे वो शांति उस युद्ध में दोनों तीनों देशों में आए और जो लोग नाश हो रहे हैं वो बचाए जाए आमीन हालेलुया जानते हैं स्थिति क्या हुआ है हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करें मणिपुर की स्थिति क्या है आमीन हालेलुया इन दोनों विषयों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे सबसे पहले हम खुदा के सम्मुख प्रार्थना करें प्रभु ने कहा यदि मेरी प्रजा दीन होकर प्रार्थना करेगी उनके देश को बहाल कर दूंगा सच में हम अपने पड़ोसी देशों के लिए प्रार्थना करें इजराइल को जिस प्रकार बाइबल में लिखा शांति मिले शांति का दाता अपने अनुग्रह को दे दे हालेलुया हालेलुया आइए अपने हाथों को उठाए प्रार्थना करें इन दोनों विषयों के लिए इस एरिया के लिए भी दुआ करें मणिपुर के लिए भी दुआ करें और जो युद्ध चल रहा है इस समय उसके लिए दुआ करें सब लोग नंबर हो जाए दिन हो जाए हालेलुया 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 हालेलुया
प्रार्थना करना हमारा काम है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम अपने अपने काम को दीनता के साथ खुदा के सामने करें इस अंत के समय में, ताकि बहुत सारी हालेलुया 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 हालेलुया। जिस प्रकार ने वर्षिप किया अपनी आत्मा के साथ बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना शांति प्रकट हो, शांति प्रकट हो। आइए कोई भी एक जन प्रभु के बच्चों में से, कोई भी एक जन भाइयों में से प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी महिमा, तेरी उड़ाई करते हैं खुदा। तू महान है, तू जिंदा है, तू सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर। ਅਸੀਂ प्रभु तेरे बच्चे पिता परमेश्वर, तेरे पिता परमेश्वर ਮੁਲਕ ਖਿੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ। पिता परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ पिता परमेश्वर। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗਲੀ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲਈ पिता परमेश्वर, ਇਸ ਗਲੀ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ पिता परमेश्वर, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ੇਖੇਰਾ ਬਖਾਂਦੇ ਰੇ ਖੁਦਾ। जो लोग पिता परमेश्वर, जो यूथ पिता परमेश्वर नशे के हालातां विच ने खुदा, जो पिता परमेश्वर नशे विच फसे होए ने, तुहाडा सामर्थी लहू प्रभु नाल ते अप्लाई कर दे पिता परमेश्वर, उन्हां नूं उस नशे दे विचों बाहर खिच मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तां जो प्रभु वो मिल के प्रभु तेरे दासां नाल प्रभु मोढे नाल मोढा जोड़ के तेरे सुसमाचार दे विच भागी बन सके पिता परमेश्वर। तेरे पिता परमेश्वर सेवकां नाल मिल के प्रभु तेरे सुसमाचार नूं होर फैला सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करदे हां खुदा मनुष्य ਲਈ प्रार्थना पिता परमेश्वर, प्रभु जो अत्याचार प्रभु तेरे लोकां उत्ते हो रहा प्रभु, जो पिता परमेश्वर अणमुखी तसद्दुक हो रही है मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, सब नु प्रभु तू स्वर्ग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। ਅਸੀਂ शांति मांगते हैं पिता परमेश्वर, ईश्वर पिता परमेश्वर मणिपुर दे विच तेरा आत्मा उतरे खुदा, और प्रभु तेरी शांति प्रकट हो पिता परमेश्वर। अपने सज्जे बलवंत हाथ नाल पिता परमेश्वर अपने लोकां दा सहायक हो पिता परमेश्वर। प्रभु शांति नु बहाल कर पिता, तू शांति दा राजकुमार है मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तू शांति दा प्रिंस है खुदा, तू प्रिंस ऑफ पीस है मेरे परमेश्वर। हालेलुया शेखेरा बखांदे रे खुदा। ਅਸੀਂ ਇਸਰਾइल ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, फिलिस्तीन ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करते हैं खुदा यहोवा परमेश्वर, जो प्रभु उन्होंने की लड़ाई करके पिता परमेश्वर प्रभु जो अशांति पिता फैल रही है खुदा, जो प्रभु युद्ध का पिता परमेश्वर माहौल बनया खुदा, तेरे सामर्थी नाम दे विच उन्हें शांत कर दिया पिता परमेश्वर प्रभु। वचन दे विच लिखा है जिथे दो या तीन मेरे नाम विच इकट्ठे होणगे और मेरे नाम दे विच कुछ मंगणगे तां मैं स्वर्ग तो सुन के उन्हां लई ओह कर दियांगा खुदा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु। ਅਸੀਂ गिनती दे विच प्रभु बहुत आ मेरे प्रभु, दया कर कृपा कर प्रभु। शांति पिता परमेश्वर इस्राएल और फिलिस्तीन दे विच प्रभु शांति नु उत्पन्न कर खुदा, शांति नु पैदा कर पिता परमेश्वर प्रभु, तां जो निर्दोष लोग पिता परमेश्वर जिन्हां नु तेरे नाम बारे हले नहीं पता खुदा वो नाश ना होए प्रभु। प्रभु वचन लिखा है कि पिता परमेश्वर ए पिता हर एक गोडा तेरे अगे झुकेगा पिता परमेश्वर, हर एक गोडा प्रभु तेरे अगे झुकेगा मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु। वो गोडे हले तेरे अगे नहीं लगे खुदा, दया कर कृपा कर पिता परमेश्वर प्रभु। उन्हां नु पिता परमेश्वर शांति दा वाला मन दे खुदा, क्यों जो वचन दे विच लिखा है प्रभु, तो प्रार्थना विच जो कुछ तुसीं मंगोगे तां मैं तुहानू दे देवांगा खुदा। धन्यवाद प्रभु, मत्ती 7:7 विच लिखा है मंगो तां तुहानू दित्ता जाएगा। हालेलुया खुदा, तेरे इस वचन दे द्वारा प्रभु ਅਸੀਂ शांति ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, तेरी पीस ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ खुदा, तेरे अनुग्रह ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह कर, अपनी दया, अपनी बड़ी कृपा प्रभु प्रभु ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਉੱਤੇ मणिपुर उत्ते पिता और प्रभु खासकर इस्राएल दे उत्ते प्रभु तू कर प्रभु, तां जो पिता परमेश्वर प्रभु तेरे आउण दे पिता परमेश्वर संकेतां नु प्रभु होर अच्छी तरह समझ सकीए। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु बाकी दा रहंदा समा प्रभु तुहाडे हत्थ तुहाडे दास हत्थां विच सौंपदे हां प्रभु, जिवें तेरा रूह प्रभु अपने दास नु इस्तेमाल करन नु कहे प्रभु तू उस तरह इस्तेमाल कर। तेरा धन्यवाद, प्रार्थना सुन ली, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना नु मांग लेंदे अपने प्यारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थ्य करके और मिठे नाम दे विच आमीन। हालेलुया। सो धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे।
सो आइए अब हम प्रभु के सत्य वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर के सम्मुख जो आज की रात्रि के समय जो परमेश्वर ने पाक कलाम मुझे दिया है, हम जाएंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और हम सब इस वचन से जागरूक होंगे। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो खुदा ने ये वचन आज मेरे हृदय में डाला, और एक की कोई भी जन 14 आयत पढ़ देगा, 1 अध्याय और 14 वचन। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, जो शुभ अवसर परमेश्वर ने हमें दिया, और मैं बड़ा आनंदित हूँ आज। बोला हालेलुया। हम एक साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। कितने लोग आनंदित आज शाम के वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना जी? हालेलुया। अब ऐसी प्रार्थना में बढ़ते रहे, ऐसे ही प्रार्थना में प्रभु के कार्य करते हैं। आइए इस वचन को सीखेंगे। जो वचन हम पढ़ रहे हैं रसूलों की किताब, पंजाबी में है, हिंदी में है, प्रेरितों के काम। थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताता हूँ, आगे बढ़ूंगा ताकि हम इस मैसेज को आज रात्रि पूरा कर सके। आमीन। हालेलुया। सो ये जो प्रेरितों की काम है, इसको इतिहास की किताब भी कहा गया है, नए नियम का इतिहास भी कहा गया है। और इस प्रेरितों के काम के जब हम पढ़ते हैं, इसके 28 अध्याय हैं, और साथ ही साथ इस किताब को कई सेवकों ने कहा है पवित्र आत्मा के काम। क्या कहा है? पवित्र आत्मा। और साथ ही साथ कई सेवक कहते हैं चेलों के काम। चेलों के काम। जब यीशु स्वर्ग चला गया और जो आगे चेले रह गए थे, वो कैसे यरूशलेम में और यरूशलेम से बाहर इस्तेमाल हुए और पृथ्वी की छोर तक आए, ये चेलों के द्वारा। तो कई लोग इसको कहते हैं किताब को चेलों के काम, कई कहते हैं पवित्र आत्मा के काम, और माना जाता है नए नियम की कलीसिया की, प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास है, जो कि हम इस किताब में आज पढ़ रहे हैं। सब बोला हालेलुया। और उसी पहले अध्याय में से हम जो है 14 वचन पढ़ा है, और इस जगह में हम देख रहे हैं यीशु ने जो वायदा कलीसिया को दिया था 12 चेलों को, और लगभग जो देखने आए थे 500 लोग, उनको दिया था कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी ना आ जाए, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उमड़ने ना लग जाए, तो तब तुम क्या करना? यरूशलेम में बैठकर प्रार्थना करते। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो साथ ही साथ लिखा है लूकर की सुसमाचार में। आइए एक और वचन पढ़ लेंगे, लास्ट का अध्याय लूकर की सुसमाचार, उसका लास्ट का अध्याय और लास्ट वचन पढ़ देंगे। हाँ हालेलुया। हाँ, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। ये संदेश कितने लोगों ने पाया था? लगभग 500 लोगों ने सुनते किताब में पढ़ा। और रुके कितने लोग? सिर्फ 120। कितने लोग उस वायदे को प्राप्त करके अपने जीवन में लागू करके, अपने जीवन में इस वचन को अपने जीवन में लागू करके कितने लोग आगे बढ़े? सिर्फ 120 लोग। बोला हालेलुया। ये 120 लोग लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, एक मन होकर प्रार्थना करते रहे, एक जगह में बैठकर प्रार्थना करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह में जाकर प्रार्थना करते रहे, दूसरी जगह से जाकर तीसरी जगह में प्रार्थना करते रहे। सब बोला हालेलुया। और बाइबल कहती है जिस दिन यीशु स्वर्ग उठा लिया गया, उसके पहले दिन से लगभग 10 दिन तक, और जिस दिन यीशु जी उठा, उसके जी उठने से पूरे 50वें दिन तक ये एक मन होकर क्या करते रहे? यीशु के स्वर्ग जाने के बाद, इस संदेश को पाने के बाद 10 दिन तक लगातार यरूशलेम में अलग अलग घर में इकट्ठा होते रहे, अलग अलग जगह में इकट्ठा होते रहे, भोजन करते रहे, और बाइबल में लिखा हुआ है एक चित्त रहे, एक मन रहे, और प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रार्थना में क्या रहे? एक बार फिर से पढ़ देंगे इस वचन को। हाँ जी, कोई भी जन हिंदी में पढ़ दीजिए। और वे
पढ़ दीजिए। और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर हाँ, परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आराधना स्तुति किया करते थे। फिर तो काम 1:14। हाँ, हाँ जी, ये सब कई स्त्रियों हाँ, और यीशु की माता मरियम हाँ, और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर हाँ, प्रार्थना में लगे रहे। आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस झुंड में बहनें भी हैं, इस झुंड में जवान भी हैं, इस झुंड में हो सकता है बुजुर्ग भी हैं, इस झुंड में यीशु का वो घराना भी है जो पहले यीशु पर विश्वास नहीं करता था। बोलो हालेलुया। ये सब एकजुट होकर यीशु के अंतिम जो दर्शन था उस दर्शन के अनुसार उस दर्शन को अपने जीवन में लागू कर लगातार 10 दिन तक एक मन होकर प्रार्थना करते रहे। क्या करते रहे? प्रार्थना। आज वेट हमसे नहीं होता, इंतजार हमसे होता है। इंतजार बस आज खुदा कुछ कर दे, इसी समय खुदा कुछ कर दे। बोला हालेलुया। हालेलुया। होता है इंतजार। जब इस प्रारंभिक कलीसिया की शुरुआत को देखते हैं तो इस शुरुआत को देखते हैं तो शुरुआत में क्या कर रही थी? प्रार्थना। और प्रार्थना को मैं अपनी कलीसिया में कहता हूं, और पिछले दिनों एक कलीसिया में मैं गया और मैंने वहां भी ये हिंटिंग दिया, प्रार्थना जो है मसीह लोगों की रीढ़ की हड्डी। आमेन, बोला हालेलुया। प्रार्थना जो है मसीह लोगों की रीढ़ की हड्डी। प्रार्थना नहीं तो काम भी नहीं होगा। बोला हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। प्रार्थना जो है, जिस प्रकार इस घर को हम देख रहे हैं, अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है, भाई हनी का प्रभु इनको आशीष दे, इसकी जो नींव है बहुत मजबूत है। प्रार्थना का यही है मसीह लोगों के जीवन में महत्व। हालेलुया। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। ये 10 दिन तक 120 लोग जो यीशु के दर्शन को प्राप्त किए थे, कलीसिया यीशु में बढ़ रहे थे, यीशु के अंतिम दर्शन को प्राप्त कर लिया था, और सिर्फ 120 लोग अपने मन में ठान लिया था कि यीशु ने जो स्वर्ग जाने से पहले कहा था उसको मैं अपने जीवन में लागू करूंगा, उसको मैं मानूंगा और प्रार्थना में लौली रहूंगा। और पवित्र आत्मा जब तक मेरे ऊपर नहीं आ जाता, पवित्र आत्मा से मैं भर नहीं जाता, यरूशलेम को कदापि मैं छोड़ूंगा। बोला हालेलुया। सब बोले यीशु मसीह की जय। आप जानते हैं 50वें दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा की भरपूरी। पवित्र आत्मा की भरपूरी बड़ी अद्भुत रीति के साथ 120 लोगों के अंदर आई या नहीं आई? पहली बात ध्यान दे, प्रार्थना। क्या? प्रार्थना। अब दूसरी बात पे हम जाएंगे। बोलो हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। प्रार्थना अगर हमारे जीवन में है तो सच में प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, अगर मेरा फेथ, मेरा विश्वास तुझ में है और तुम मुझसे मांग रहा है, वो ऐसे नहीं लिखा गया मांगोगे तो तुम्हें, और वो लिखा पता किसके विषय में लिखा है? पवित्र आत्मा के विषय में। किसके विषय में लिखा हुआ वचन? 7 की 7 में लिखा हुआ, मत्ती सुसमाचार 7 की 7 में किसके विषय में लिखा हुआ है? बोला हालेलुया। और ये कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया, वाह प्रभु का धन्यवाद, एक नमूना कलीसिया थी, है ना? एक बड़ी अद्भुत कलीसिया थी और पवित्र आत्मा के लिए भूखी हो गई, पवित्र आत्मा के लिए प्यासी होगी। खुदा अपना आत्मा हमारे ऊपर उठेल दे और तेरे आत्मा की अगुवाई में जब मैं चलूं, और वो तेरा कहो वादा जो तूने मुझे दिया था, जो वाचा तूने मुझे स्वर्ग से पहले जाने से पहले बांधी थी, उस वाचा को खुदा पूरा कर दे, ताकि मैं उस पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरकर तेरे सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक लेकर। बोला हालेलुया। एक तो एक शब्द आता है, एक उदाहरण दिया, वो टस से मस, यरूशलेम से कोई बाहर नहीं निकला जब तक उनके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं हो। प्रार्थना करने के लिए आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। प्रार्थना में खुदा से पूछने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और इस संसार में सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ जाना वहां जाना, इसको मिलना, उसको मिलना, कितने कामों में उलझे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय। और मैं कहता हूं कलीसिया,
यदि आपकी और मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं तो आप और मैं कुछ भी कर नहीं सकते। क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया जो छोड़कर चले गए थे 500 लोगों में से, वो कुछ कर पाए? उनका नाम भी दर्ज नहीं है। बाद में वो हो गया होगा कि उन 3000 लोगों में कुछ लोग होंगे, उन्होंने मन फिरा लिया होगा, उन्होंने चमत्कार देख लिया होगा, अरे कहा हुआ वादा पूरा हो गया। क्योंकि कितने लोग आए थे यीशु को देखने के लिए? 500 में से कितने रह गए? 120। और जब वो वायदा पूरा हो गया, 120 लोगों के ऊपर मिराकल्स हो गया, सब लोगों को अपनी भाषा में प्रभु की आराधना स्तुति सुन रहे, तो वो चमत्कार देख के हो सकता है वो जो 3000 लोगों ने मन फिराया था, उन 3000 लोगों में से चमत्कार देखकर आगे हो। पर वायदा करना और खुदा के सम्मुख बैठना और खुदा के सम्मुख बैठकर उससे मांगना, ये सब बातें हो सकता है मेरी सोच के अनुसार। बाइबल में तो नहीं लिखा कि वो ऐसे थे, लेकिन मैं सोच रहा हूं क्योंकि त्योहार में होंगे ना बहुत से लोग, जो 500 लोगों में से कुछ छोड़ के गए थे यीशु। बोला हालेलुया। उसने मन फिरा लिया। और जो वायदा प्रभु ने दिया था, प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो जब तक तुम्हारे पर पवित्र आत्मा ना। अब दूसरी बात में मैं जाऊंगा, ध्यान दे। उसके बाद है पहली बात प्रार्थना। पहली बात क्या है? प्रार्थना। पहली बात क्या है? प्रार्थना। हमें प्रार्थना में क्या होना है? बोला हालेलुया। आपकी और मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी का 1 या 2 मन का हिल गया तो आपको पता है कुछ भी काम नहीं होगा। अब हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कि 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, वो पवित्र आत्मा से भर गए, और उसके बाद लिखा हुआ है अद्भुत रीति से उनको परमेश्वर की आराधना करते हुए 120 लोग नजर आए। और कुछ लोगों ने बोला ये तो पागल हो गया। ये क्या हो गया है? पागल हो गए। कुछ लोगों ने बोला कि ये दारू के नशे में क्या हो गए हैं? चूर हो गए। सब बोला हालेलुया। अब उसके बाद लिखा हुआ इन 120 लोगों में से, प्रारंभिक कलीसिया में से जो एक व्यक्ति था, वो व्यवस्था को लेकर खड़ा, वचन को लेकर खड़ा। दूसरी बात है परमेश्वर का। और आपको पता है ये पतरस कौन था? यीशु के 12 चेलों में से। और आपको पता है, चलो हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, इसके जीवन को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहूदी लोग क्या सोचते हैं। 4 की जरा 13 पढ़ना, प्रेरितों के काम 4 की 13। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, और यह जाना कि वे अनपढ़ हैं, ये जाना कि ये लोग क्या है? अनपढ़। जोर से बोले, ये जाना कि ये लोग क्या है? अनपढ़। आमीन, बोल हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान दे, परमेश्वर का आत्मा जब भरपूरी के साथ 120 लोगों के ऊपर आया, ये साधारण व्यक्ति, ये मामूली सा व्यक्ति जो एक मछुआरा था और पापी जीवन में बढ़ रहा था, यीशु के पास आता, अपने पापों को मांगकर छोड़ता है और यीशु के साथ जीवन बिताना शुरू हो जाता है। यहूदी लोग इसको जानते थे कि ये साधारण और अनपढ़ नहीं है। अब मैं बताता हूं। अब आप लोग कहेंगे इसने 2 पहला पत्र दूसरा पत्र लिख भी, व्यवस्था के प्रति ये अनपढ़ था। पुराने नियम की व्यवस्थाओं को ये नहीं जानता था। यहूदी जरूर था, लेकिन पुराने नियम की व्यवस्थाओं को ना जानता था, ना पहचानता था, ना व्यवस्था के अनुसार जीवन को बिताता था। इसीलिए ये व्यक्ति कभी ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आता था, अपने बिजनेस में रहता था, अपने पापी स्वभाव में रहता था। और बाइबल कहते जब पवित्र आत्मा से भर गए और जब इस व्यवस्था को उसने पढ़ना शुरू किया, इस व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, खुदा की मर्जी को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, और 120 लोगों के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ। आमीन, बोला हालेलुया। तो साधारण था, लोग कह रहे थे तो अनपढ़ है, ये हमें क्या व्यवस्था सिखाएगा। वो जब इस वचन को लेकर खड़ा हुआ, खुदावन के लोगों एक ही प्रचार किया और 3000 लोग रोना शुरू। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन और पवित्र आत्मा की भरपूरी साधारण व्यक्ति को अपने काम के लिए उपयोग करती है। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने प्रचार किया यीशु के बारे में।
भविष्यवाणी के प्रति उसने प्रचार किया और 3000 लोग रोने लगे। दूसरी बात ध्यान दे जो मैं आपको बता था, परमेश्वर का वचन। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है, बाइबल कहती है वचन न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है, नाश। दूसरी बात प्रार्थना, पहली बात। दूसरी बात पवित्र आत्मा की भरपूरी आएगी जब हम प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ ये परमेश्वर का वचन है, इस वचन को पढ़ना और इस वचन में बढ़ना और इस वचन को हमें अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़ना है। और जब इस वचन को आप लागू करेंगे, इस वचन को जानेंगे और इस वचन के द्वारा बाहर जाएंगे और सुसमाचार को बांटेंगे, पवित्र आत्मा आपके शब्दों पर और पवित्र आत्मा आपके जीवन पर कई लोगों को, जैसे पतरस को इस्तेमाल किया, कई लोगों को उद्धार में लाने के लिए काम करेगा। आमीन, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। उसने क्या कहा, कहता जहां मेरा वचन है वहां मैं भी हूं, तो मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं। बोले यीशु मसीह की जय। हम पढ़ते हैं हबक्कूक की किताब में 2:14 में वहां लिखा हुआ है कि यहोवा का आत्मा कहता है जैसे समुंदर पानी से भरा होता है, कि वो चाहता है इस धरती पर वैसे ही ज्ञान बांट दिया, फैला दिया जाए। बोला हालेलुया। और पहला दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना, इस वचन के द्वारा लोग मन फिरा ले। क्या फिरा ले, मन। दूसरी बात परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जो हमारे हाथ में है, इसे हमें पढ़ना है, इसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। इस वचन के आधार पर अपने जीवन को प्रतिदिन हमें बिताना है। बोला हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। यहाँ पर समाप्त करूंगा। एक उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहता हूँ। आप सब लोग ने पक्षी देखे होंगे, कोई भी पक्षी, उकाब पक्षी की ज्यादातर बाइबल में उदाहरण भी है और कहा भी गया है। आमीन, बोला हालेलुया। कबूतर भी है। उसी पक्षी के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। बोला हालेलुया। कितने लोगों ने पक्षी देखे, कबूतर, चिड़िया, उकाब देखा होगा ना। आपको पता है पक्षी कहीं भी उड़कर, कारण क्या, अगर पंख काट दिए जाए थोड़ा और डीप भी जाएंगे। पंख भी प्लस उसकी दो बाजुएं हैं। दो क्या है, दो क्या है उसकी, बोला हालेलुया। और आपको पता है यदि एक बाजू ना हो तो वो क्या करेगा, सिर्फ कोशिश जरूर करेगा, कुछ कर पाएगा नहीं। यही है वचन और प्रार्थना। आमीन, बोला हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। वचन और प्रार्थना में जब हम बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, नई ऊंचाई को छूने के लिए पवित्र आत्मा में मदद। बोला हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। बोला हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये दोनों लेवल पर होते हैं, दोनों का लेवल एक छोटा बड़ा भी नहीं होता। वो फिर लोग मैं प्रार्थना बहुत करता हूँ, वचन नहीं पढ़ता, क्योंकि तो वचन नहीं पढ़ेगा तो कैसे इस्तेमाल होगा। प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होंगे, मिराकल होंगे, प्रार्थना का उत्तर आएगा, खुदावन अद्भुत काम करेगा। लेकिन जो वचन हमें अगुवाई करता है, जिस वचन के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है और वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, कैसे में पता चलेगा। कहीं कहता हूं वचन बहुत पढ़ता हूं मैं और प्रार्थना कुछ नहीं करता, ये बैलेंस बनता, दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। बोला हालेलुया। देखिए कलीसिया में, आरंभिक कलीसिया में मंत्र करूंगा, प्रार्थना भी था और वचन भी था, रोटी भी तोड़ रहे थे, प्रभु भोज भी कर रहे थे और सुसमाचार के प्रतिदिन प्रचार भी कर रहे थे। और पवित्र आत्मा ने जब देखा ये इच्छुक है, ये ईमानदार है, ये वफादार है, प्रभु के उस दर्शन को पाया हुआ है और इनके अंदर अद्भुत इच्छा है कि ये प्रभु के सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक लेकर जाए, तो उनको कोई भी पावर नहीं रोक पाए। बोला हालेलुया। 2 मिनट और दूंगा मैं, 8 समाप्त कर दूंगा, 20 मिनट ही बोलने का मौका दे। 40 के मैंने शुरू किया था। बोला हालेलुया। कितना विरोध हुआ प्रारंभिक कलीसिया में,
कितना सताव हुआ परमी कलीसिया में। पतरस को, यूहन्ना को जेल खाने में डाला गया, पौलुस को जेल खाने में डाला गया। जब पौलुस को चुना, हुआ नहीं हुआ? बोला हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। उसकी सेवकाई रुक पाई? उसका सुसमाचार रुक पाया है? यहाँ तक कि भारत में भी, पूरे भारत में आज सुसमाचार फैले। बोला हालेलुया, हालेलुया। वो खुदा आज भी जिंदा है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। यदि आप कहें हाँ खुदा मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अगुवाई कर, अपने वचन का भेद दे, अपने वचन को मेरे अंदर डाल और तेरे सुसमाचार को मैं बाहर ले जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कहता हूँ आप तैयार, तो खुदा कहेगा ठीक है मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी रूह नाश ना हो, हर एक रूह बचा ले जाए। आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की बोलो हालेलुया। यंस का समय खुदावन चाहता है। आपके आसपास कितने लोग नाश हो रहे हैं, आपके रिश्तेदार कितने लोग नाश हो रहे हैं, वो चाहता है वो बच जाए, वो चाहता है वो मन फिराए। यशायाह कहता है, यशायाह को खुदा ने कहा कौन जाएगा मेरे लिए, किसको भेजूं? यशायाह ने कहा खुदा मैं तैयार हूं। बोला हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। मैं तेरे वचन को सुसमाचार आज शाम के वक्त प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को फॉलो करना, वचन के अनुसार जीवन बिताना। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ये लोग करते आ रहे हैं। इतने लोग आज बाहर जाने के लिए तैयार हैं। सुसमाचार हालेलुया, नाश हो रही है, खुदा चाहता है एक भी रूह नाश ना हो, खुदा होता है। आइए हम अपने आप को समर्पण करेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे बीच में, वो जिंदा खुदा हमारे बीच में। देखिए पवित्र आत्मा की भरपूरी को आप अद्भुत रीति से अपने जीवन में ले, क्योंकि वो यहाँ पर है, उसने साइन करके दिए हैं 18 के 18 में मत्ती सुसमाचार में, 2 या 3 मुझे पुकारेंगे मन के बीच में होता हूँ और मैं सुनता हूँ, वो पुकारेंगे मैं सुनूंगा, उत्तर दूंगा, हाथ दूंगा। कितने लोग तैयार है दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, कितने लोग तैयार है दूसरे लोगों में जाकर वचन प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो आत्मा ढेल दिया गया, पवित्र आत्मा दे दिया गया है कलीसिया को। आपके अंदर वो आत्मा काम कर रहा है, वो आपको उभार रहा है। आज रात्रि के समय प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाए, उससे अगुवाई को मांगे। हालेलुया, ये अंत का टाइम है, जितना हो सके हम रूहों को बचाए और प्रभु के वचन को पृथ्वी के अंत तक लेकर जाए, हर जाति तक लेकर जाए, हर घर तक लेकर जाए। हालेलुया, आइए मिलकर दुआ करें, खुदा अपनी आत्मा को एक बार फिर से हमारे अंदर भेज। ओ प्रभु तेरे सुसमाचार इस जगह से दूसरी जगह तक जाए, दूसरे नगरों तक जाए, दूसरे शहरों तक जाए, इस राज्य तक जाए, भारत देश में अपना सुसमाचार फैल जाए छोटी सी कलीसिया के द्वारा। हर एक जन पुकारे, हर एक जन पुकारे प्रभु। एक मन हो जाए, एक मन हो जाए वो कलीसिया, एक मन थी, एक चिट्ठी रूहों को बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राबाती बाबा राबाती बाबा राबाती बाबा मिठा बाबा राबाती बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ले पवित्र आत्मा की आग और ले, और ले, और लीजिए जवान, और लीजिए, और लीजिए पवित्र आत्मा की आग को अपने अंदर बाबा दीदी बाबा राबाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके वचन को, अपने वचन को आपके अंदर डालकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आप साधारण है, हो सकता है आप अनपढ़ है, हाँ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसके बारे में कलीसिया में अपनी रीति से इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपको स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं। इस प्रकार में 120 लोगों ने आत्मा भेजा आज इस जगह को। हालेलुया, अपनी आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा को, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। एक आग भर दिल में हमको जलाना है,
भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें तुम्हीं पर है। संसार की आशा भरी नजरें तुम्हीं पर है। उद्धार का संदेश भी कांधे के ऊपर है। उद्धार का संदेश भी कांधे के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। ओ भटके हुए राही को प्रभु से मिलाना है। ओ भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। आइए जो वचन सुना है इस वचन के अनुसार अपने इस जीवन को समर्पण करें और इस वचन के लिए प्रभु की दासी हमारे बीच में प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा बाप प्रभु, सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते जैसे हैं तुम्हें प्रभु। पारंपरिक कलीसिया को आपकी प्रभु जी तारीफ बड़ी स्तुति करते हैं ईश्वर राजा प्रभु। वचन करें और प्रभु जी हम प्रार्थना करते और हैं उसमें पिता से एक ही व्यक्ति परमेश्वर, भारत में आया। इस पूरे भारत देश में पिता परमेश्वर बहुत तेजी के साथ प्रभु तेरा काम होना पाए पिता परमेश्वर। हर नगर हर शहर प्रभु यीशु तेरे नाम से बचना पाए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करते खुदा बाप प्रभु जी जो आज आपके दास ने प्रभु जो भी प्रभु जी आपकी वाणी को हमारे बीच में बांटा प्रभु, ये वाणी प्रभु जी हमारे हृदयों की पट्टी पे घर करना पाए पिता प्रभु जी। हमें ऐसी आग लगा पिता परमेश्वर प्रभु, हम बहुत से लोगों को प्रभु तेरे नाम का प्रभु संदेश दे सके। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी फिर से प्रभु जी सभी भाई बहनों को आपके पवित्र नाम में शुरुआत सबको होताई के साथ आशीष और बरकत देना। धन्यवाद करते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया गॉड ब्लेस यू प्रभु आपको। हालेलुया हालेलुया।